Hi, good evening everyone. Guys, today I'm going to share some important words which are related to personalities. These words you can use for your introduction when you are giving introduction to someone. So if you use these words, you will convey a wonderful message to the people that you are good at English. So let's find out which are these words and how you can use them. First, do remember these all words are adjectives. So when we say them, these are adjectives, it means these words are describing words. So let's say the first word. अगर आप अपनी personality को describe करना चाहते हैं and you in your introduction say that I am an introvert person, I am an introvert person, it means आप बहुत limited बात करने वाले हैं, आप लोगों के साथ ज़्यादा फ्रीली मिक्सअप नहीं होते. सो जब आप लोगों के साथ लिमिटेड हैं, रिजर्व हैं, reticent is another word. When you are a sort of reticent person, so you can say I'm an introvert person, I'm a reticent person. So less talkative, हाँ ये word है less talkative. Coming back to another word, the another word is just the opposite of introvert, that is extrovert. तो अगर आप ये बोलते हैं I am an extrovert person, याद रहे इन words के साथ n लगेगा क्योंकि ये vowels के साथ शुरू हो रहे हैं. So I am an introvert, I am an extrovert. Extrovert का मतलब जो person बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो. Another word can be for this outspoken, the person who is outspoken, the one who does not limit himself from talking to other people, who is not very reticent, not reserved. So such people are called introvert, extrovert. दो word अभी आपने सीखे, तो such people can be called an extrovert person. Generally इन दो words के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, but there is a third word. The third word और जो word अब आप इसके बाद use कर सकते हैं, that is an ambivert person. Ambivert person कौन होता है? जो इन दोनों का मिक्सचर होता है. तो आप ऐसे पर्सन को बोलते हैं I am an ambivert person. तो अगर आप बोलते हैं I am an ambivert person, तो आप इंट्रो और एक्सट्रो इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं I am an ambivert person. तो ये तीन वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए. अगर आप कहीं इंट्रो दे रहे हैं तो ये अच्छा है कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में ही बोल देते हैं आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एम्बीवर्ट. इससे आगे बढ़ते हैं और अगले दो तीन वर्ड और सीखते हैं. ये वर्ड आपके बहुत काम के हैं. जनरली लोग आपके डिस्कशंस में आपके बारे में जब जानना चाहते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि धर्म को लेके आपका क्या लेन देन है. तो यू कैन से आई एम एन एथीस्ट. एथीस्ट. तो अगर आप बोलते हैं आई एम एन एथीस्ट, इसका मतलब नास्तिक, आप भगवान में विश्वास नहीं करते. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज एन एथीस्ट. तो आप जैसे बोल सकते हैं आई एम एन एथीस्ट. द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एथीस्ट इज थीस्ट. ये वर्ड आता है थीस्ट. तो आप बोल सकते हैं आई एम अ, अब एन नहीं लगेगा, याद रखिएगा. आई एम अ थीस्ट. तो अगर आप बोलते हैं आई एम अ थीस्ट, इट मीन्स यू आर अ बिलीवर, आप भगवान में विश्वास करते हैं. सो थीस्ट इज समवन हु बिलीव्स इन गॉड, एथीस्ट इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. इसके बाद एक थर्ड वर्ड जो इसमें बहुत ज़्यादा आपके काम का है और यूजफुल है, दैट इज एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक. तो आप इस वर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं आई एम एन एग्नोस्टिक. तो एग्नोस्टिक इज समवन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एक ऐसा पर्सन जो भगवान के अस्तित्व को लेके श्योर नहीं हो. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट श्योर, उनको ये रहता है शायद भगवान एग्जिस्ट करता है, शायद नहीं करता, उनको पता नहीं है. तो जो पर्सन डाउट में है, जो डूबियस सिचुएशंस में है, हम ऐसे पर्सन को कहते हैं एग्नोस्टिक. सो आर यू एन एग्नोस्टिक, आर यू अथीस्ट, आर यू एन एथीस्ट. तो ये तीन वर्ड आपके बहुत काम के हैं. और चलते चलते लास्ट में एक मैं यहाँ पे और वर्ड आपको बता दूं, पैगन. So sometime a person says in his or her introduction that I am a pagan. So who is pagan? Pagan is someone who does not believe in any organized or main religion of the world. जो किसी मेन रिलीजन में विश्वास ना करे, उनको पैगन बोलते हैं. तो आपने बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में सुना होगा जो ना कि प्रॉपरली हिंदू नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, वो किसी अपने लोकल देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी मेन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो सच पीपल कैन बी कॉल्ड पैगन. सो आई एम श्योर दैट ऑल दीज 7 वर्ड्स विल बी यूजफुल फॉर यू और आप इनको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे.
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल. I am sure that you are getting benefited. And let me tell you at the end of this that we have online and offline classes available. If you are looking for some online class, please do contact on the given numbers. Thank you so much. Do take care. Bye bye.